Let's see this problem. An EMF can be induced in a stationary coil if it is kept in. तो बच्चों हमें ऐसा बोला जा रहा है कि कॉइल जो है ना वो स्टेशनरी है और उसमें हमें ईएमएफ को इंड्यूस करना है। तो आपको पता है कि ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए फ्लक्स में चेंज होना जरूरी है ना? तो अगर हमारे पास एक स्टेशनरी रिंग है, इस तरीके से मैं एक स्टेशनरी रिंग बना देता हूँ। चलिए, अगर इसमें हमें ईएमएफ इंड्यूस होना है तो इसका फ्लक्स चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, फ्लक्स होता क्या है? हाई इज इक्वल टू, आप बोल सकते हो बी ए कॉस थीटा। चलिए, अगर ये स्टेशनरी है तो इसका एरिया चेंज नहीं होगा क्योंकि ये रिंग तो फिक्स है, इसका रेडियस क्या है? फिक्स है ना? कॉस थीटा चेंज नहीं होगा क्योंकि हम मान के चल रहे हैं बी का डायरेक्शन जो है वो भी फिक्स है ना? तो हम कह रहे हैं कि बी का डायरेक्शन भी फिक्स है, ए का डायरेक्शन भी फिक्स है, तो थीटा भी चेंज नहीं होगा। तो हमें चेंज क्या करना पड़ेगा? बी के मैग्नीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा, है ना? तो बी के मैग्नीट्यूड को अगर हम चेंज करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा और फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो चलिए देखते हैं। स्टेशनरी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो इस केस में तो हो नहीं पाएगा। अगर स्टेशनरी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रहा तो फिर फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। स्टेशनरी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। अब सबसे पहली चीज, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का हम पहले मतलब समझते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक जैसी है। लेकिन लेकिन ऐसा नहीं देकर के रखा है कि वो टाइम के साथ जो है बदल रहा है। अगर यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, उनका कांस्टेंट होने से कोई मतलब नहीं है। कांस्टेंट होने का मतलब होता है कि टाइम के साथ वो नहीं बदल रहा है ना? और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि वो पोजीशन के साथ चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बताता है। तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि रिंग के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। और अगर नॉन यूनिफॉर्म लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट होगी, पर टाइम के साथ चेंज अभी भी नहीं हो रही है। हम कह सकते हैं कि इस केस में भी हमारी फ्लक्स जो होगी वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी विद द टाइम। टाइम वेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये जो लिखी हुई है सही लिखी हुई है। अगर बी को हम टाइम वेयरिंग रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारा फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो हमें इंड्यूस ईएमएफ मिलेगा। इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है? माइनस डी फाई बाय, ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो जो बच्चों हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज किया है वो कॉन्सेप्ट क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर डी फाई बाय डी टी। फ्लक्स जो है वो चेंज होना चाहिए तभी हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो पाएगा।